वो क्या चीज होगी, प्लांट में पाया जाने वाला लीफ जो होगा मुख्य रूप से प्लांट में होने वाले फिजियोलॉजिकल, है ना, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को प्रमोट करेगा। इसके अलावा जो प्लांट में सबसे अधिक मात्रा में होगी, है ना, प्लांट में फोटोसिंथेसिस करने का काम करेगा। कहा जाए तो कंप्लीट रूप से वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं पर कंप्लीट करने का काम करेगी, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को क्या करेगा, कंप्लीट करने का काम करेगी। इसको क्या बोलेंगे हम, लीफ कहेंगे। जनरली प्लांट में जो लीफ होती है वो सबसे अधिक मात्रा में, ये सबसे हाई क्वांटिटी में पाया जाता है लीफ। लीफ होता है वो प्लांट में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, प्लांट में सबसे हाई लीफ होती है। सबसे अधिक मात्रा में क्या होगा, वो लीफ पाई जाएगी, है ना। जनरली एक कंप्लीट जो लीफ की बात करते हैं तो लीफ मुख्य रूप से 2 टाइप्स के होते हैं, उसको हम आने वाले अभी लेक्चर में सुनेंगे क्या होती है लीफ, है ना। तो लीफ जब ऑलरेडी समझ में आ गया कि लीफ कैसा होता है, लीफ ग्रीन कलर के प्रेजेंट प्लांट में के रूट सिस्टम में पाए जाते हैं, जो कि प्लांट में होने वाले ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को क्या कराता है, कंप्लीट कराता है। पत्ती जो होती है प्लांट में सबसे अधिक मात्रा में होती है। इसके अलावा प्लांट में होने वाले फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस जैसे मुख्य रोल को प्ले करता है, ये कार्य को कंप्लीट कराता है। ये होता है लीफ। नेक्स्ट नंबर होता है लीफ जो होती है मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है सिंपल लीफ और दूसरा होता है कंपाउंड लीफ, ठीक है। सिंपल लीफ और दूसरा होता है कंपाउंड लीफ। जनरली जो सिंपल लीफ होता है वो होता है मोनोकोट प्लांट में, जबकि कंपाउंड लीफ होता है वो होता है डाइकोट प्लांट में, ठीक है। मोनोकोट में सिंपल लीफ होगा, जबकि डाइकोट में क्या होगा, कंपाउंड लीफ पाया जाएगा, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स लीफ पाई जाएगी। अब इसमें ये जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड बोल रहे हैं, ये वास्तव में पत्ती के स्ट्रक्चर के आधार पर होता है, ठीक है, पत्ती के स्ट्रक्चर के आधार पर होता है। अगर हम सिंपल लीफ की बात करते हैं जो कि मोनोकोट में होता है, इसमें समांतर शिराविन्यास या फिर पैरेलल वेनेशन, ठीक है, वेनेशन पाई जाती है। पैरेलल वेनेशन या फिर समांतर शिराविन्यास जिसमें पाया जाएगा वो प्लांट होगी डाइकोट, और उस डाइकोट में पाया जाने लीफ क्या बोलेंगे हम, सिंपल लीफ बोलेंगे, ठीक है। जैसे ग्रेमिनी फैमिली घास वर्गीय जितने भी पौधे होते हैं, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, घास हो गया, वे सभी चीजें होंगे वो क्या होंगी, मोनोकोट प्लांट होगा, उसमें सिंपल लीफ होगी, ठीक है। उसके विपरीत में जो कंपाउंड लीफ होता है वो डाइकोट प्लांट में होगा, जिसमें रेटिकुलेट, ठीक है, रेटिकुलेटेड या फिर जालिकाबद्ध शिराविन्यास, वेनेशन का मतलब होता है शिराविन्यास, जालिकाबद्ध शिराविन्यास होगा, उसको कहेंगे हम डाइकोट लीफ बोलेंगे। और वो प्लांट कैसा होगा, डाइकोट प्लांट होगा, द्विबीजपत्री पौधा होगा, ठीक है। ये तो हो गया कंप्लीट लीफ के बारे में, कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, और कि कौन से लीफ किस प्लांट में होती है, उसमें कौन सा वेनेशन पाया जाता है, ये तो कंप्लीट, ठीक है। अब एक लीफ की नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो नॉर्मल जो लीफ होता है, जनरली नॉर्मल जो लीफ होता है जो स्टेम के लेटरल साइड में लगा होता है, ठीक है, स्टेम के लेटरल साइड में लगा होता है इस तरीके से, ठीक है। कई प्लांट में ये देखिएगा कि जो पत्ती होती है एक यहाँ पर लगा होता है, दूसरा यहाँ पर लगा होता है, तीसरा फिर यहाँ पर लगा होता है। एक प्लांट ऐसा होता है जिसमें पत्ती ऐसे इस तरीके से एक ही नोड से ऐसे दोनों प्रकार से लगे होते हैं, ठीक है। ऐसा होता है कई प्रकार से प्लांट में अलग अलग प्रकार के लीफ देखने को मिलते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं ना। लेकिन हम लोग एक नॉर्मल कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, एक अकेले लीफ की बात कर रहे हैं। तो एक जो अकेला लीफ जो होता है स्टेम के लेटरल साइड में, ठीक है, स्टेम के लेटरल साइड में या किनारे वाले भाग में नोड वाले स्थान से निकलता है, नोड वाले स्थान पर या फिर गांठ वाले स्थान, गांठ बोलते हैं, नोड वाले स्थान से निकला हुआ रहता है कंप्लीट। ये जनरली लीफ जो होती है इसके प्रमुख 4 भाग होते हैं, ठीक है। लीफ का कंप्लीट कितने भाग से मिलकर बना होता है, 4 भाग होती है। यहाँ पर मैं ऊपर बना देता हूँ, ये लीफ है, ये कंप्लीट लीफ है, 4 भाग होती है। ये वाला भाग है वो आपके स्टेम से लगा हुआ है, ये वाला क्या कहलाता है, पेटियोल कहलाता है,
ठीक, इसको मैं बना इधर लिख देते हैं पेटियोल। दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ऊपर वाला क्या चीज है? पेटियोल है। पेटियोल से पेटियोल क्या होती है उसके बारे में, पेटियोल पत्ती और स्टेम के बीच में पाया जाने वाला एक छोटा सा डंठल नुमा संरचना होती है जो स्टेम को पत्ती को स्टेम से जोड़ने का काम करती है, पेटियोल। ठीक है, पेटियोल के बाद होता है लीफ बेस। लीफ बेस किसको बोलते हैं? लीफ बेस जहां से लीफ लगा हुआ होता है, जहां से लीफ लगा हुआ होता है इसको बोलते हैं हम लीफ बेस। ठीक है, लीफ बेस। इसके बाद होता है कंप्लीट लेमिला। यहां से लेकर यहां तक जितना भी इसका पार्ट होता है इसको एक साथ बोला जाता है लेमिला। लेमिला, ठीक है। अब ये लेमिला जो होती है ये विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है। ये लेमिला है जो है या कंप्लीट लीफ है वो अलग अलग भागों से या विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है। इसमें लीफ लेमिला जो होती है इसमें सबसे बाहर में या पत्ती के किनारे वाले भाग होते हैं इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड। इसके बाद सबसे ऊपर वाला भाग होता है पत्ती का, वो बहुत ही शार्प होता है या नुकीला होता है या फिर एकदम नुकीली संरचना पॉइंट के आकार का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लीफ एपेक्स। लीफ एपेक्स या फिर लीफ पॉइंट भी बोला जाता है इसको ना, सामने वाले भाग को क्या बोला जाता है? लीफ एपेक्स बोलते हैं या फिर लीफ पॉइंट बोलते हैं। ये वाला हो गया लीफ ब्लेड। और इसके बाद इसके जब सेंट्रल वाले भाग में जाते हैं तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे ऐसे जाल बना हुआ होता है। ये होता है वास्तव में वेन्स। वेन्स सिराएं बोलते हैं, ठीक है, सिराएं। और इसी को क्या बोला गया? वेनेशन कहा गया है। ठीक है, अगर वो वेनेशन अगर सीधा सीधा है, समांतर है, तो वो क्या कौन सा प्लांट होगा? मोनोकॉट होगा। जबकि जालिकावत है तो वो डाइकॉट होगा। अभी कैसे दिखा दे रहा है? वो एकदम जाल के रूप में ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये कैसा होगा? डाइकॉट प्लांट का लीफ है। ये है वेन्स। ठीक है, वेन्स। ठीक है, जनरली जो पत्ती में जो वेन्स होती हैं इसी को हम वस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वस्कुलर बंडल बोलते हैं, जिसमें हम जाइलम एंड फ्लोएम की स्टडी करते हैं पत्ती में। ठीक है, तो ये इतना भाग होता है एक पत्ती का सभी प्लांट में, चाहे वो मोनोकॉट प्लांट का लीफ हो चाहे वो डाइकॉट प्लांट का लीफ हो। अगर मोनोकॉट का प्लांट का लीफ बनाएंगे तो थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। कहां पे? वेनेशन में, वेन्स में अंतर हो जाएगी। यहाँ पर वेन्स कैसे हो जाएगा? मोनोकॉट लीफ अगर बनाते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगा, ये याद रखना। और डाइकॉट लीफ बनाएंगे तो वहां पर वो कैसा हो जाएगा? वो रेटिकुलेट हो जाएगा। तो आपको पत्ती को देखकर समझ जाइएगा कि कौन सा प्लांट का लीफ पत्ती कैसा है, मतलब वो डाइकॉट होगा, और कौन सा लीफ कैसा है तो वो मोनोकॉट होगा। ठीक है, क्योंकि यही जो टॉपिक है ये आपके बाद में आप फ्लोरल डिस्क्रिप्शन जब करेंगे तो उस टाइम पे काम आएगा यही। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया कंप्लीट लीफ की स्ट्रक्चर। इसके अलावा कुछ अन्य स्ट्रक्चर भी दिखाई देते हैं, वो क्या क्या होती है उसको देख लेते हैं। इसके अलावा जो स्टेम होती है, स्टेम जो होता है, यहां पे थोड़ा सा बड़ा बना लें इसको, ये स्टेम। ठीक है, स्टेम जो होती है, स्टेम और पत्ती जहां से निकले हुए होते हैं वहां पर एक छोटा सा अन्य संरचना लीफ के समान ही संरचना निकलता है जिसको बोलते हैं हम स्टिप्यूल। स्टिप्यूल, स्टिप्यूल बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी स्टिप्यूल की जगह पर स्पाइन्स रहते हैं, बर्ड रहती है, इसके स्थान पर क्या क्या हो सकती है? स्पाइन मतलब कांटा। देखिए ना, कई प्लांट जो होती है उसके पत्ती के कॉर्नर पर या फिर उसके किनारे वाले भाग से क्या निकले रहती? कांटा निकला होता है, स्पाइन्स नीचे होते हैं। इसके अलावा स्पाइन्स के अलावा यहाँ पर बर्ड भी होता है, बर्ड। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक कंप्लीट लीफ की संरचना पाई जाती है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है पत्तियों का अरेंजमेंट। अभी तक हमने क्या देखा कि पत्ती कैसे होती है,
कितने प्रकार का होता है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है, इतना देख लिए हैं। कौन से प्लांट में किस तरीके से लीफ पाई जाती है वो देख चुके हैं, ठीक है। अब देखेंगे पत्तियों का लगने का क्रम या अरेंजमेंट देखेंगे, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ, पत्तियों का लगने, अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया, लगने का क्रम, किस, है ना। अभी हमने बात किया ना, एक पत्ती है जिसमें पत्तियां जो होती है इसके एक ही नोड पर राइट साइड पर होती है, कई पत्तियां ऐसे होते हैं जो कि किनारे वाले भाग पर होती हैं, कई पत्तियां ऐसे देखे होंगे कि जो एक नोड होता है वहां पर ऐसे बहुत सारे ऐसे पत्तियां लगा हुआ इस तरीके से, देखा है, देखा होगा आपने कॉलेज के जस्ट सामने में दो बड़े बड़े पेड़ हैं, उसमें इस तरीके से लीफ लगा हुआ होता है, ठीक है, देखे होंगे, है ना। या आपके गांव मोहल्ले में भी होगा, देखना कई प्रकार से आपको लगने का क्रम देखने मिलेगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ, को क्या कहते हैं हम, फिलोटैक्सी के नाम से जानते हैं, फिलोटैक्सी के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी फिलोटैक्सी क्या होती है, ठीक है। फिलोटैक्सी एक ऐसा प्रोसेस होता है या ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें पौधे में ना, जिसके पौधे में पत्तियों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं, फिलोटैक्सी कहते हैं, या फिर अरेंजमेंट ऑफ लीफ, दैट्स कॉल्ड टू फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी पौधे में लगने के क्रम को क्या बोलते हैं, पत्तियों के लगने के क्रम को क्या बोलेंगे, फिलोटैक्सी कहा जाएगा, क्लियर। अब ये जो फिलोटैक्सी होती है, ये फिलोटैक्सी होता है, इन जनरली इसको तीन भागों में बांटा गया है, तीन प्रकार का होता है ये, ठीक है। फिलोटैक्सी कितने प्रकार का होगा, तीन प्रकार का होगा। तो कौन कौन सा होता है, सबसे पहला होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेट, जो फिलोटैक्सी होता है इसमें पहला जो होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, ठीक, एक के बाद एक कहने का मतलब है जैसे ये अगर स्टेम है तो एक पत्ती यहां से लगेगा, दूसरा यहां से लगेगा, तीसरा यहां से लगेगा, चौथा यहां से लगेगा, फिर नेक्स्ट ऐसा लगेगा, इस तरीके से लग सकते हैं। अगर अगर ये ऐसा नहीं लगता है, इस क्रम में नहीं लगता है, तो ऐसे भी लग सकती है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है। लेकिन कैसा लगेगा वो, केवल एक के बाद एक ही लगेगा, अल्टरनेट फॉर्म में लगेगी, तब क्या बोलेंगे उसको, अल्टरनेट फिलोटैक्सी कहा जाएगा, ठीक है, अल्टरनेट फिलोटैक्सी कहलाएगी। अभी जो अल्टरनेट फिलोटैक्सी होती है वो भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक। अल्टरनेट समझ में आ गया होगा कैसा होता है, अल्टरनेट का मतलब एक के बाद एक लीफ पे लगे रहना, चाहे वो लेफ्ट राइट हो, चाहे केवल लेफ्ट हो, चाहे वो राइट हो, कोई भी तरीके से होगा, तो वहां पर क्या बोलेंगे उसको, अल्टरनेट फिलोटैक्सी कहेंगे। नेक्स्ट नंबर है अल्टरनेट के बाद अपोजिट, अपोजिट फिलोटैक्सी। अपोजिट फिलोटैक्सी नाम से पता, अपोजिट का मतलब उल्टा, जब कोई पत्ती, है ना, जब कोई भी प्लांट में पत्तियां जो होती हैं या दो पत्तियां अपोजिट क्रम में एक ही नोड से निकला हुआ रहता है, अपोजिट साइड में एक ही नोड पर या एक ही गांठ से जब निकला हुआ रहता है तब इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट फिलोटैक्सी बोलते हैं, ठीक है। अपोजिट फिलोटैक्सी ये भी प्रमुख दो प्रकार का होता है, इसको अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। अपोजिट फिलोटैक्सी दो प्रकार का होगा, ठीक है। थर्ड नंबर आता है साइक्लिक, साइक्लिक फिलोटैक्सी। साइक्लिक फिलोटैक्सी में क्या होगा, साइक्लिक फिलोटैक्सी में क्या होगा, नॉर्मल सिस्टम है, साइकिल के फॉर्म में होगा, जब पत्तियां चक्र के फॉर्म में होती है तब इसको साइक्लिक फिलोटैक्सी कहते हैं, ठीक है। अब एक एक को देख लेते हैं क्या क्या होती है। अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक पत्तियों का लगने का क्रम होगा, जब तब उसको अल्टरनेट फिलोटैक्सी कहेंगे, ठीक है। अब ये अल्टरनेट फिलोटैक्सी जो होती है ये फिर से चार प्रकार का होता है, ठीक है। अल्टरनेट फिलोटैक्सी होगा वो प्रमुख कितने प्रकार, सॉरी, अल्टरनेट फिलोटैक्सी होगा वो तीन प्रकार का होगा, ठीक है। अल्टरनेट कितने प्रकार का होगा, तीन प्रकार का होगा अल्टरनेट फिलोटैक्सी, है ना।
कौन कौन सा होता है उसको देख लेते हैं। अल्टरनेट फिलोटैक्सी सबसे पहला जो होता है अल्टरनेट में, अल्टरनेट का मेन मकसद याद रखना, अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक, चाहे वो केवल लेफ्ट साइड हो, चाहे केवल राइट साइड हो, चाहे वो केवल लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड, कोई भी साइड रहेगा एक के बाद एक अगर रहेगी तो क्या बोलेंगे उसको हम अल्टरनेट कहेंगे। ठीक है, अब अल्टरनेट फिलोटैक्सी तीन प्रकार का होगा, सॉरी अल्टरनेट फिलोटैक्सी तीन प्रकार का है ना, चार होता है लेकिन चार चौथा जो होता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तीन ही में तीन को देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो होता है इसको बोलते हैं 1/2। ठीक है, 1/2 फिलोटैक्सी, या बोलते हैं इसको डाइट्राइकस के नाम से भी जानते हैं, डाइट्राइकस फिलोटैक्सी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, और डाइट्राइकस ट्राइकस फिलोटैक्सी। डाइट्राइकस का मतलब ये होता है कि इसके एक चक्र में, ठीक है, इसका किसी भी स्टेम का जब एक साइकिल करेंगे, है ना, एक साइकिल करेंगे उसमें जब दो लीफ मिलेगी, एक चक्र में जब दो लीफ मिलती है तब उसको बोलते हैं 1/2 फिलोटैक्सी या फिर डाइट्राइकस के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल ग्रुप में जैसे ये एक पत्ती है या स्टेम का सेक्शन है, एक पत्ती यहां से लगी हुई है, दूसरा यहां से लगा हुआ है। ठीक है, जब मैं स्टार्ट करूंगा यहां से तो यहां पर हो गया एक पत्ती एक, और नेक्स्ट टाइम आएंगे दो, फिर यहां पर आएंगे 0 1 2, ऐसा होगा। तो इस क्रम में जब पाई जाती है पत्ती तब उसको 1/2 बोलते हैं या फिर डाइट्राइकस फिलोटैक्सी बोलते हैं। इसका डायग्राम इस तरीके से बनाते हैं जनरली, ये इस तरीके से ऐसा बनाएंगे, एक लाइन मीडियम से ऐसे खींच देंगे, यहाँ पर पहला पत्ती होगा, दूसरा यहाँ से यहाँ तक आने में एक चक्र में दो पत्तियां आना चाहिए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। ठीक है, तभी क्या बोलेंगे इसको 1/2। 1/2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1 क्या दिखाता है उसमें साइकिल को दिखाता है, जबकि 2 ये दिखाता है कि पत्ती कितनी है, पत्तियों की संख्या, ऊपर चक्कर की संख्या या साइकिल की संख्या बटे पत्तियों की संख्या। ठीक है, उसको एक साथ क्या बोलेंगे, डाइट्राइकस बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर होता है 1/2 के बाद 2/5, सेकंड नंबर होता है 2/5, या फिर बोलते हैं इसको पेंटाट्राइकस के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेंटाट्राइकस या 3 रैंड भी बोलते हैं इसको, पेंटाट्राइकस बोलते हैं इसको, पेंटाट्राइकस। ठीक, पेंटाट्राइकस या 1/2/5, इसको 2 रैंड बोलते हैं, 5 रैंड बोलते हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं, नाम अलग अलग है। अब 2/5 कहने का मतलब इसको मैंने ऊपर को क्या बताया, साइकिल की संख्या बटे पत्तियों की संख्या, मतलब कितना होगा, 2 साइकिल होगी तो 5 पत्तियां होंगे, है ना। अब इसमें कैसा होगा, सॉरी एक मिनट है ना, यहाँ पर 2/5 लास्ट में है ना, इसके अलावा इसके पहले इसमें इसके अलावा तीसरा नंबर है वो 1/3। ठीक है, तो 1/3 को पहले देख लेते हैं, उसके बाद 2/5 को देखेंगे। तो 1/3 में कैसा होगा, एक साइकिल होगी जिसमें 3 पत्तियां होंगी, एक साइकिल में 3 पत्तियां, इस तरीके से। ठीक है, एक चक्र में 3 पत्तियां रहेगी, उसको बोलेंगे ट्राइट्राइकस। डाइट्राइकस में एक में 1/2, 1/3 में एक साइकिल में 3 पत्तियां, और 2/5 में क्या होगा, 2 साइकिल में 5 पत्तियां होंगी, उसको बोलेंगे 2/5 या फिर पेंटाट्राइकस बोलेंगे। ठीक है, सेम बस इतना ही है, 1/2 याद रखना, 1/2, 1/3, 2/5। इसके अलावा एक और होता है 2/9। ठीक है, लेकिन 2/9 को अधिकांशतः नहीं पूछा जाता। ठीक है, अगर उसमें भी अगर पूछा जाएगा तो दो साइकिल में 9 पत्तियां रहेंगी। इसका डायग्राम कैसे बनेगा 2/5 का, वो इस तरीके से, इस तरीके से सेम ऐसा ही रहेगा, साइकिल आपको सेम वैसे ही बनाना है, बस आपको सेंटर को लेकर वहां से 5 लाइन आपको एक्स्ट्रा निकालना है। ठीक है, 1 2 3 4 ये 5 आपको कैसे इसको बनाना है, जैसे 2/5 बोला ना, एक साइकिल यहाँ पर आएगा तब होगा, दूसरा साइकिल यहाँ पर आएगा तब होगा।
यहां तक आएगा तकलीफ। ठीक है, इसको मेन बेस बना लेते हैं। यहां पर लिखते हैं पहला लीफ नंबर 1। ठीक है, लीफ नंबर 1 के बाद लीफ नंबर 2, लीफ नंबर 3 के बाद आ गया 4 के बाद आ गया यहाँ पर, ये थोड़ा सा आगे जाएगा, पूरा राउंड नहीं बनाए, यहाँ पर आ जाएगा वो 5। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट किए, जिस कोने से इधर स्टार्ट किए ना, यहां से स्टार्ट किए, इसका कॉर्नर कैसे था, इस यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर, इसी के सीधे में आएगा तभी वो 0 माना जाएगा ना। ठीक है, जैसे अगर यहां से मैंने स्टार्ट किया, एक राउंड है ऐसा, यहां से मैं अगर स्टार्ट करता हूं किसी भी एक स्थान से, तो यहीं पर आऊंगा तभी तो 0 होगा। ठीक है, वैसे ही जब मैंने एक से स्टार्ट किया है तो एक साइकिल आया, वहां तक केवल हम मेरे को 2 पत्तियां मिली, और 2 पत्तियां मिलने के बाद में जब मैं वहीं पर फिर गया तो टोटल हमको 5 पत्तियां मिली, और 5 पत्तियों के मिलने में हमको 2 साइकिल कंप्लीट करना पड़ा। इसलिए क्या बोलते हैं इसको 2/5 पेंटाग्राम। वैसे ही 2/9 होता है ना, आप लोग लिखिएगा तो फर्स्ट नंबर 1/2, सेकंड नंबर 1/3, उसके बाद थर्ड नंबर 2/5 और चौथा नंबर 2/9। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब 2/9 में डायग्राम भी वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा ओरिएंटेशन या फिर उसका लगने का क्रम है थोड़ा सा बदल जाएगा। क्लियर है यहां तक? ये है अल्टरनेट फिलोटैक्सी के प्रकार। इसके बाद नेक्स्ट नंबर होता है अल्टरनेट के बाद में अपोजिट फिलोटैक्सी। अपोजिट फिलोटैक्सी जो होती है, अपोजिट फिलोटैक्सी जो होता है जनरली अपोजिट क्रम में लगे होते हैं, अपोजिट एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, और वो कैसा होगा, एक ही नोड पर लगा हुआ रहेगा, उसको बोलेंगे हम अपोजिट फिलोटैक्सी। जनरली एक ही नोड पर लगा रहेगा। और ये जो अपोजिट फिलोटैक्सी होती है, ये फिर से 2 प्रकार का होता है। ठीक है, फिर से कितने प्रकार का होगा ये अपोजिट फिलोटैक्सी होगा, वो 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है सुपरपोज्ड, पहला जो होगा अपोजिट में, पहला जो होगा अपोजिट है ना, ये वाला है, इसमें 2 होगा अपोजिट सुपरपोज्ड, और दूसरा जो होगा डेक्यूसेट। ठीक है, अब सुपरपोज्ड और दूसरा डेक्यूसेट। सुपरपोज्ड का मतलब ये होता है कि जब पत्तियों का लगने का क्रम जो होगा, ठीक है, लगने का क्रम होगा, वो एक ही नोड पर एक साथ निकलेंगे, एक ही नोड पर एक साथ निकलेंगे। कहने का मतलब ये कि जैसे ये है आपका स्टेप, सुपरपोज्ड एक ही नोड पर एक साथ निकलेंगे। जैसे ये हमारा स्टेम है, ये स्टेम है, इसमें पत्तियां पहले यहां से निकला स्टेम, फिर यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, इस क्रम में जब लगा रहता है तब उसको बोलते हैं सुपरपोज्ड अपोजिट फिलोटैक्सी कहा जाता है। अपोजिट के अंतर्गत पड़ रहे हैं, उल्टा ही है, बट कैसा है वो एक दूसरे के विपरीत है, सुपरपोज्ड टाइप का है, इसलिए क्या बोलेंगे सुपरपोज्ड अपोजिट फिलोटैक्सी। पत्तियों को लगने का क्रम सुपरपोज्ड सीक्वेंस में एक ही। अब जब एक इलेक्ट्रॉन साइड से देखेंगे या फिर जब ऊपर से देखेंगे तो केवल आपके 2 पत्तियां ही दिखाई देगा। ठीक है, और ये कैसे कोण बनाते हुए रहेंगे, 180 में रहेंगे, 180 अंश बनाते हैं। ठीक है, ये जैसे है वैसे ही है, मतलब बराबर में है, इसलिए 180। इसके बाद नेक्स्ट नंबर होता है डेक्यूसेट। डेक्यूसेट अपोजिट फिलोटैक्सी में क्या होती है, जनरली ये जो पत्तियों के लगने का क्रम होता है सेम वैसे ही होता है, बट थोड़ा सा अंतर होता है। पहले एक नोड पर 2 पत्तियां लगी होती हैं, इसके बाद अन्य 2 पत्तियां होती हैं, वो इस क्रम में लगी होती है, मतलब जस्ट अपोजिट, या फिर इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसा, फिर ऐसा होगा, इसको जैसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं इसको। एक पत्ती है, एक पत्ती ऐसा लगा रहेगा, दूसरा ऐसा लगा रहेगा, तीसरा ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। कैलाट्रोपिस प्रोसेरा में देख आंख के प्लांट में देखने को मिलता है। इसमें जो 2 पत्तियों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री का रहेगा, है ना, तब क्या बोलेंगे उसको डेक्यूसेट फिलोटैक्सी कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं जैसे ये हमारा एक पत्ती है, ये चौक है, पत्ती है, ये पत्ती है, एक ऐसा लगा रहेगा, ठीक है, एक ऐसा लगा रहेगा
और दूसरा होगा वो जस्ट इसके अपोजिट साइड में रहेगा, तब क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, डेक्यूसेट फिलोटैक्सी कहेंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस सर। पत्तियां जो होती हैं जनरली पौधे के भी भाग से भाग होता है, पौधा का ही भाग होता है पत्ती। ठीक है, पौधे का ही भाग होता है ना। तो पत्ती का जो निर्माण होता है आपने देखा होगा एक छोटे से पौधे में पत्ती का निर्माण पौधे के सबसे टॉप वाले भाग पर होता है। ठीक है, पौधे की कहां पर होती है, सबसे टॉप वाले भाग पर होती है। सबसे टॉप वाले भाग पर होती है। अब टॉप वाले भाग को क्या बोलते हैं, ऐसा कौन सा सेल होता है प्लांट में जो प्लांट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, कौन सा सेल होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कारण ही प्लांट के डिफरेंट भागों का निर्माण होता है। ठीक है, वैसे ही जैसे अगर एक ये मान लेते हैं ये सीड है, ये आपका प्रीम्यूल बनाया और एक रेडिकल बनाया, रेडिकल से रूट सिस्टम बनेगा और प्रीम्यूल से आपके शूट सिस्टम बनेगा। तो शूट सिस्टम में अभी तने वाले क्षेत्र में सबसे पहला बनता है आपके लीफ। ठीक है, क्या बनेगा, शूट सिस्टम, यहाँ पर लिखे थे शूट सिस्टम। और सबसे पहले क्या बनेगी, पत्तियों का निर्माण होगा, दो पत्तियां पहले बनेगी फिर वो आगे जाएगा फिर पत्ती का निर्माण होगा। तो सबसे पहले जो पत्ती का निर्माण होता है पौधे के जर्मिनेशन के बाद। ठीक है, क्योंकि पत्तियों का निर्माण क्यों होता है, दूसरे भागों का निर्माण क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि जो प्लांट ग्रोथ कर रही है उसको ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन की आवश्यकता को पूरा कौन करता है, पौधे में पाए जाने वाले पत्तियां करती है। तो वो पहले पत्तियों का निर्माण होता है। तो पत्तियों का निर्माण जिस सेल से होती, मान के चलते कि प्लांट में यहाँ पर पत्ती बनी है, इस स्थान पर बना है, तो इसी का कोई सेल डिवाइड करके तो पत्ती बनाई होगी ना। जैसे इस यहाँ पर पत्ती बन रही है तो यहीं पे कुछ ऐसा सेल रहा होगा, कुछ ऐसे एक्टिव सेल रहे होंगे जो क्रिया करके या फिर बोल सकते हैं कि डिवाइड करके ही पत्ती बनाई होगी, दूसरा प्लांट का तो भाग नहीं आएगा। ठीक है, प्लांट का वही सब भाग करे, पार्टिसिपेट करेगी ना। तो जो सेल ना, जो प्रारंभिक सेल या प्राथमिक सेल पत्तियों को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या पत्तियों का निर्माण करती है, इसको बोलते हैं हम लीफ प्रिमोर्डिया सेल। क्या बोलते हैं इसको, लीफ प्रिमोर्डिया, लीफ प्रिमोर्डियल सेल। ठीक है, या फिर प्रीमोर्डियल सेल कहा जाता है, प्रिमोर्डियल सेल। लीफ प्रिमोर्डिया क्योंकि लीफ प्रिमोर्डिया ऐसा सेल होता है जिससे ही डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट के पत्ती का विभिन्न भागों का निर्माण करती है, इसलिए प्रिमोर्डियल सेल बोलते हैं। ये वास्तव में प्रिमोर्डियल सेल जो होती है, प्रारंभिक जो सेल होता है, इसको लीफ इनिशियल सेल के नाम से भी जानते हैं। इसको और क्या बोलते हैं, इसको लीफ इनिशियल सेल बोलते हैं, क्योंकि यहीं से ही एक लीफ का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, या क्या बोलते हैं इसको, लीफ इनिशियल सेल बोलते हैं, लीफ इनिशियल सेल बोलते हैं, प्रारंभिक सेल बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो लीफ इनिशियल सेल होती है इसको हम लीफ मेरिस्टेमेटिक सेल भी बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, और लीफ मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल के नाम से भी जान सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल ही लगातार ग्रोथ करती है, प्लांट के विभिन्न भागों का निर्माण करती है, या फिर सेल के ऑर्गन का निर्माण, प्लांट लीफ के ऑर्गन का निर्माण करती है, इसलिए इसको मेरिस्टेमेटिक सेल भी कहा जा सकता है। क्या क्या बोले, लीफ प्रिमोर्डियल सेल भी बोल सकते हैं उसी को, लीफ इनिशियल सेल भी बोल सकते हैं, और लीफ मेरिस्टेमेटिक सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर होता है, नेक्स्ट नंबर होता है, अब बोल रहे हैं कि लीफ
होगा या लिंक इनिशियल होगी या लिंक मैनेजमेंट सेल होगा, ये डिवाइड करके पत्ती का भी फिर भाग बनाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले जो लीफ प्रिमोर्डिया रहेगा या लीफ इनिशियल सेल रहेंगे, वो लगातार ग्रोथ करेगी करने के कारण से, लगातार ग्रोथ करने के कारण और लगातार उसमें डिवीजन होने के कारण इसमें दो प्रकार में से, ठीक है, दो प्रकार, इसमें से आप कोई अपने हिसाब से कोई भी नाम, तीनों नाम लिख सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में केवल लिखना है। ठीक है, अब ये जो सेल रहेगा दो सेल का निर्माण करेगा, एक जो होगा ऊपर की ओर होगा, दूसरा जो होगा नीचे की ओर होगा। अब मैं यहां से इसकी ग्राफिकल इंटरनल स्ट्रक्चर भी बता रहा हूं, साथ साथ इसका लीफ का डेवलपमेंट भी बता रहा हूं, तो ध्यान से समझिएगा। इसको थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में या फिर जानकारी के रूप में बता दें, आपकी जानकारी के रूप में, पत्तियों को देखने पर आपको दोनों सतह होते हैं लगभग आइसो बाइलेटरल होता है, दोनों ओर से देखने पर लेटरल, डोर्सल और वेंट्रल दोनों दिखाई दे सकते हैं, या फिर आइसो बाइलेटरल होते हैं, दोनों साइड सेम होते हैं। अर्थात ऊपर की ओर जैसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा सेम नीचे की ओर भी वैसी स्ट्रक्चर पाया जाएगा। आइसो मीन सेम, बाइलेटरल मतलब दोनों ओर देखने पर समान। ठीक है, तो ऊपर की ओर होगा वो सेल्स कहलाती है अपर प्रोटोडर्म, अपर प्रोटोडर्म, अपर प्रोटोडर्म, और नीचे की ओर होगा उसको बोलेंगे हम लोअर प्रोटोडर्म। ऊपर की ओर होगा उसको अपर प्रोटोडर्म, नीचे की ओर होगा लोअर प्रोटोडर्म। और ऊपर की ओर है उससे है वो बनाता है आपका अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, और नीचे की ओर है वो बनाएगा लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, मैं शॉर्ट में देता हूं। यदि इनिशियल इनिशियल सेल था वो डिवाइड हुआ और ऊपर की ओर सेल बनाया, उसको अपर प्रोटोडर्म बोले, जिससे अपर एपिडर्मिस बना, और नीचे की ओर से बनाया लोअर प्रोटोडर्म कहा, और लोअर एपिडर्मिस का निर्माण किया। अब जो बीच में लीफ इनिशियल सेल ये डिवाइड होकर फिर से क्या बनाता है, सब, इसको आप मार्जिनल सेल भी बोल सकते हैं ना, इसको मार्जिनल सेल, अब यहां से बन जाता है सब मार्जिनल सेल का निर्माण करते हैं। ऐसे सब मार्जिनल, एम से मार्जिनल, सेल का मतलब सब मार्जिनल सेल। अब ये जो सब मार्जिनल सेल होती है ये फिर से दो लेयर का निर्माण करता है, एक ऊपर की ओर होता है, दूसरा नीचे की ओर। ऊपर की ओर होता है इसको बोलते हैं एडॉक्सियल लेयर, एडॉक्सियल लेयर, और नीचे की ओर होता है इसको बोलते हैं एबॉक्सियल, एबॉक्सियल। ठीक है, ऊपर की ओर होगा उसको बोलेंगे हम एडॉक्सियल, और नीचे की ओर होगा इसको बोलेंगे एबॉक्सियल। अब जो ऊपर की ओर होता है एडॉक्सियल लेयर जो होता है ये बनाता है आउटर लेयर ऑफ पेलिसरी टिश्यूज, ठीक है, आउटर लेयर ऑफ पेलिसरी टिश्यूज, ऊपर की ओर आउटर लेयर ऑफ पेलिसिया, पेलिसिया आउटर लेयर ऑफ पेलिसिया टिश्यूज, और नीचे की ओर होगा ये भी बनाएगा आउटर सेम स्ट्रक्चर बनाएगा, ये भी आउटर लेयर ऑफ सेम पेलिसिया टिश्यूज। शबीना पटेल, आज का जो टॉपिक है वो लीफ के ऊपर है, लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट, उसकी मॉर्फोलॉजी, फिनोटैक्सी, टोटल। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक पर बचेगा उसको हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज भी बताते हैं एबॉक्सियल से क्या बनेगा, आउटर लेयर ऑफ पेलिसिया, पेलिसिया ये बनाना कौन सा लेयर,
सब मार्जिनल से डिवाइड, एबॉक्सियल और एडॉक्सियल। एबॉक्सियल से क्या बना, आउटर लेयर ऑफ द रेस्पिरेटरी लोअर साइड, और दूसरा है वो एडॉक्सियल है, वो क्या बना, आउटर लेयर ऑफ द रेस्पिरेटरी अपर साइड। अब जो सब मार्जिनल सेल है ये सब डिवाइड होता है और बनाता है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। अब ये मिडिल लेयर रहता है वो फिर से डिवाइड होता है, ऊपर की ओर होगा और नीचे की ओर होगा। ऊपर की ओर होगा वो बनाएगा इनर लेयर ऑफ पेरिफेरल टिश्यूज, और नीचे की रो है वो बनाएगा ये भी इनर लेयर ऑफ पेरिसीडा। बस नाम चेंज है, पहले उसको बोले आउटर बोले एडॉक्सियल और एबॉक्सियल से, और जो मिडिल लेयर से जो बना है उसको बोले इनर लेयर बोले। नाम सेम है। ठीक है, नाम सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है, बस आउटर की जगह पर इनर। अब मिडिल लेयर जो होती है इसमें से जो बचा हुआ सेल रहता है वो बनाता है सेंट्रल सेल, और ये जो सेंट्रल सेल होता है ये बनाता है वस्कुलर टिश्यूज, और जो एक पत्ती में वस्कुलर टिश्यू होता है मैंने बताया था कि जाइलम एंड फ्लोएम। तो इस तरीके से एक कंप्लीट लीफ का डेवलपमेंट होता है या लीफ का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऊपर की ओर अपर एपिडर्मिस, इसके बाद आउटर लेयर ऑफ पेरिफेरल टिश्यूज आउटर साइड या अपर साइड, उसके नीचे में इनर लेयर ऑफ पेरिफेरल टिश्यूज, और बीच में जाइलम एंड फ्लोएम का ग्रुप पाया जाएगा, वेन्स पाए जाएंगे। उसके ठीक नीचे में इनर लेयर ऑफ पेरिफेरल टिश्यूज, आउटर लेयर ऑफ पेरिफेरल टिश्यूज, और सबसे नीचे में क्या पाया जाएगा, लोअर एपिडर्मिस पाया जाएगा। अब अभी आपको ये दिखाई दे रहा है कि मिडिल लेयर या फिर वस्कुलर बंडल के ऊपर और नीचे है वो सेम नाम क्यों है? थोड़ा बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर इसलिए है क्योंकि ये जो पत्ती जो होती है आइसोबाइलेटरल होता है, दोनों ओर से देखने पर समान होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। अब इसमें जो पत्ती का ग्रोथ है, पहले अपर एपिडर्मिस बना होगा, फिर लोअर एपिडर्मिस बना होगा, फिर पेरिफेरल टिश्यूज बने होंगे, फिर वस्कुलर बंडल बना होगा। इसलिए इसमें ग्रोथ की प्रोसेस है वो कैसा होता है, बहुत ही होता है, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत ही होता है। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है, वो एकदम रुक के होता है, क्रम में होता है, और क्रम में होने वाले प्रोसेस को या फिर बोल सकते हैं कि क्रम में होने वाली ग्रोथ के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, है ना, जो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो प्लांट में होने वाली पत्ती पे ग्रोथ की प्रोसेस होता है, इसको हम मॉड्यूलर ग्रोथ बोलते हैं, या फिर इसको क्रमिक वृद्धि बोलते हैं। क्रमिक वृद्धि इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है, एक प्रकार से रुक के होता है या फिर एक क्रम से होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, क्रमिक वृद्धि या फिर मॉड्यूलर ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट होता है लीफ का डेवलपमेंट या फिर लीफ का ओरिजिन, पत्ती का विकास कैसे होता है या पत्ती की आंतरिक संरचना। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर होता है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ना है हमको एडाप्टेशन। पत्तियां जो होती हैं प्लांट में किस तरीके से एडाप्ट होते हैं, किस तरीके से उसको एडाप्ट कराता है, उसके बारे में